नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर में अपने उन लाभार्थियों के बारे में जानेंगे जो क्या हैं, जो सेवर्ली स्टंटेड हैं, सैम है और मैम है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि सेवर्ली स्टंटेड कहते हैं किसको। तो चलिए जानते हैं। सेवर्ली स्टंटेड, देखिए सामान्यतः स्टंटेड का मतलब होता है नाटापन। क्या होता है? नाटापन। इसका मतलब क्या है? स्टंटेड शब्द का अर्थ यह भी है कि उम्र के अनुसार लंबाई, बच्चे की लंबाई ना बढ़ना। उम्र के अनुसार बच्चे का क्या नहीं बढ़ना? लंबाई नहीं बढ़ना। तो देखिए अब मैं आपको यह सब जानकारी क्यों दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे का जो लंबाई वजन भरा जा रहा है वे गलत तरीके से भरा जा रहा है। गलत तरीके से क्यों? वे कुछ भी उठा के लंबाई में भर दे रही हैं और वज़न में भर दे रही हैं, जिससे बच्चे जो है जनरली ये सामान्यतः किस में चल जा रहे हैं? सेवर्ली स्टंटेड में। मतलब बच्चे का नाटापन यहाँ बढ़ जा रहा है। जैसे मैंने बहुत सारे केंद्रों को देखा कि किन्हीं केंद्र में 114 बच्चे हैं तो उसमें 104 बच्चे जो हैं स्टंटेड निकल गए हैं, वे भी सेवर्ली स्टंटेड, मतलब अत्यधिक नाटापन। तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारे कौन से बच्चे इस श्रेणी में आ रहे हैं और इसे हमें कैसे जांच करके ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले हमें जाना है पोषण ट्रैकर ऐप में। कहाँ? पोषण ट्रैकर ऐप में। तो मैं यहाँ पोषण ट्रैकर ऐप में जा रहा हूँ। पोषण ट्रैकर ऐप में जाने के बाद हमें जो है ये जो होम पेज है, मेन पेज, तो हमें नीचे जाना है। हमें कहाँ जाना है? हल्का सा नीचे। तो मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ। देखिए नीचे जाने के बाद यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है? MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। एक तो यहाँ पर लिखा है MPR, और या दूसरा हम लोग कहाँ जा सकते हैं? दूसरा हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, मोड ऑप्शन में जाके यहाँ से भी MPR पर हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारी ज़रूरत अभी किसे है? तो हमें अभी ग्रोथ मॉनिटरिंग चेक करना होगा। क्या चेक करना है? ग्रोथ मॉनिटरिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? ये पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी के बारे में। ठीक है, कितने बेनिफिशियरी है, तो हमें यहाँ नहीं जाना है। दूसरा क्या है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इसमें भी नहीं जाना है हमें नीचे जाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ हमें जाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ग्रोथ मॉनिटरिंग। टोटल 137 बच्चे हैं। ठीक है, 137 बच्चे थे। पिछले महीने कितने का लंबाई वजन किया गया था? 137। अब 137 बच्चे में 137 का लंबाई वजन किया गया था, ये अभी का नहीं है, पिछले महीना का डाटा है। ठीक है, तो देखिए इसी 137 में से जो 72 बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ देखिए ये क्या लिख रहा है? 72 सेवर्ली स्टंटेड। ठीक है, तो यहाँ 72 क्या दिख रहा है? सेवर्ली स्टंटेड, मतलब 72 बच्चे इनके जो है नाटापन के शिकार हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा नाटापन के शिकार है। और देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मतलब 90% 99% चांस है कि 137 बच्चे में 72 बच्चे का हो ही नहीं सकता है क्या नाटापन उतना ज़्यादा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बच्चे का सही लंबाई वजन करना है। तो अब हमें यह जानना है कि वे 72 बच्चे कौन हैं जो बहुत ज़्यादा ही नाटापन के शिकार हैं। इसी तरह हमें ये भी जानना है कि हमारे 30 बच्चे कौन हैं जो सामान्य नाटापन के शिकार हैं। 6 बच्चे कौन हैं जो मोटापा के शिकार हैं। 3 बच्चे जो बहुत ज़्यादा मोटापा के शिकार हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ इनके कितने सैम है? 19 बच्चे सैम है। 19 बच्चे सैम है और 16 बच्चे मैम है। तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है सैम मैम बच्चे का। ठीक है, अगर सही में इतने सैम बच्चे हैं तो आपको ज़रूरत है इन बच्चों को अस्पताल भेजने का, NRC भेजने का। ठीक है, लेकिन अगर आपके द्वारा गलत भरा गया है तो पहले आपको यह जानना होगा कि कौन से बच्चे स्टंटेड हैं, सैम है, मैम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं। तो इस बात को जानने के लिए कि कौन से बच्चे जो है क्या हैं, ठीक है, कौन से बच्चे स्टंटेड हैं, तो इसे जानने के लिए ये जो है यहाँ लिखा हुआ
ग्रोथ मॉनिटरिंग, यहाँ क्या लिखा है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। इसी के सामने यहाँ लिखा है डाटा, क्या लिखा है यहाँ, डाटा। तो इस डाटा पर हमको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग, इस ग्रोथ मॉनिटरिंग के सामने ये जो ऑप्शन है डाटा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है बच्चे के नाम जानने के लिए कि कौन से हमारे बच्चे यहाँ पर नाटापन के शिकार हैं, कौन से सैम हैं, कौन से मैम है, अति कुपोषित कौन है और कुपोषित कौन है, मोटापा में अधिक मोटे बच्चे कौन है। तो चलिए मैं यहाँ डाटा पर क्लिक कर रहा हूँ। डाटा पर क्लिक करने के बाद देखिए ये जो किस महीने का दिखाई पड़ रहा है, मई महीने का। मई महीने में जो आपके द्वारा जो लंबाई वजन किया गया था तो इसके बच्चे का दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए ऊपर से देखना शुरू कीजिएगा आप, क्रमवार शाहिद का यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, स्टंटिंग में क्या दिखाई पड़ रहा है, स्टंटिंग में तो ये मॉडरेटली स्टंटिंग मतलब सामान्य नाटापन है। मतलब क्या है यहाँ, मॉडरेटली मतलब समझ लीजिए जो नॉर्मल को ही मॉडरेटली कहते हैं, तो यहाँ सामान्य नाटापन, ठीक है। अब देखिए इसी तरह अब वेस्टिंग में देखिए, वेस्टिंग में नॉर्मल देखिए सैम मैम आपको यहीं दिखेगा, ठीक है। वेस्टिंग के सामने ही आपको सैम दिखेगा। अब ये नहीं कि सैम SAM लिखा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका बड़ा नाम लिखा हुआ सेवरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो चलिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कौन से हमारे बच्चे स्टंटेड हैं। तो मैं और नीचे जा रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे। तो देखिए ये जो बच्चा है यहाँ देखिए, ये जो सलमान है, सलमान बच्चे का यहाँ देखिए स्टंटिंग में क्या है, स्टंटिंग में क्या है रिपोर्ट, तो स्टंटिंग में सेवरली स्टंटेड है, बहुत ज़्यादा ही नाटापन है, ठीक है। तो इस बच्चे को आप नोट कर लीजिए कि देखिए इस बच्चे का नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो उम्र नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले यहाँ नाम लिख लीजिए, इसका कद लिख लीजिए कितना कद है, और वज़न लिख लीजिए कितना वज़न है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप पहले कॉपी में लिख लीजिएगा पेज में कि इस बच्चे का लंबाई इतना है और वज़न इतना है, ठीक है। मतलब ये सेवरली स्टंटेड में आ जा रहा है, मतलब ये बच्चे का हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, इस बच्चे का लंबाई बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी तरह हम लोग आगे आएंगे, यही देखिए और नीचे जाते जाते यहाँ देखिए स्टंटिंग में ये सब क्या लिखा है, नॉर्मल। तो इस बच्चे का कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टिंग में क्या है, नॉर्मल। तो इस तरह के बच्चे सामान्य हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ नीचे जाऊँगा तो यहाँ देखिए ये सब बढ़ते जा रहा है, सेवरली स्टंटेड, ठीक है। ये देखिए और यहाँ देखिए ये जो सैफुल्ला है, ये बच्चा जो सैफुल्ला है, ये क्या लिखा है वेस्टिंग में लिखा है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। मतलब ये बच्चा कुपोषित है, ये बच्चा क्या है, कुपोषित। क्यों है कुपोषित, ध्यान दीजिए। मॉडरेटली को हम लोग छोटा करके M लिख सकते हैं, एक्यूट को A और माल न्यूट्रिशन को M, ठीक है। तो ये बच्चा मैम में है, ये बच्चा किस में है, मैम में। क्यों है, क्योंकि इस बच्चे का जो है क्या है, वज़न कम है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये वेट जो लिखा है, वेट बच्चे का वज़न, वेट मतलब वज़न, तो ये कितना है, 12 किलो 100 ग्राम, 12.1 मतलब 12.1 किलो। अब देखिए 95, हाइट कितना है बच्चे का, लंबाई कितना है, 95.7। तो समझिए कि 1 मीटर में 4.3 सेंटीमीटर ही कम है। लगभग समझिए कि 1 मीटर का बच्चा का लंबाई 12 किलो बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने का ज़रूरत है कि ये बच्चा क्या है, सैम में है। तो इसको भी नोट कर सकती हैं आप ऐसे करके। इसी तरह हम लोग और नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए इस तरह के बच्चे को नोट डाउन करके आपको ठीक करना है अगर आपके द्वारा गलत वज़न किया गया है, लंबाई वज़न। तो देखिए ये असद अली है, ये असद अली का देखिए क्या है, लंबाई कितना है, 82.7, ठीक है, 82.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी बच्चे का क्या है, इस बच्चे का जो वज़न है, वज़न देखिए 8 किलो 150 ग्राम, 8 किलो 150 ग्राम। तो ये बच्चा किस में है, पहला तो यह बच्चा का समस्या है सेवरली स्टंटेड में, बहुत ज़्यादा नाटापन है इस बच्चे का, क्या है, बहुत ज़्यादा नाटापन, कद बहुत कम है, लंबाई बच्चे का बहुत ही कम है। अब देखिए अंडर वेट में देखिए सेवरली अंडर वेट बहुत ज़्यादा कम है
वज़न बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर देखिए वेस्टिंग में ये लिखा है सैम है बच्चा क्या है, सैम। क्यों है देखिए यहाँ से, इसको इस शब्द से अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ देखिए सेवर से एस बना, एक्यूट से ए बना, और माल न्यूट्रिशन से एम से क्या बना, एम। ठीक है, तो ये बच्चा किस में है, सैम में। तो आपको ज़रूरत है, अगर सही में ये बच्चा सैम है तो आपको ज़रूरत है इस बच्चे को ध्यान देने का। कहीं ना कहीं आपको भर्ती कराना चाहिए। अगर आपके द्वारा गलत वजन लंबाई किया गया है तो कृपया इसे क्या करें, इस बच्चे को सुधार करें। ठीक है, तो ये था क्या, ये था, तो ये इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से बच्चे का जो है स्टंटेड है रिपोर्ट, कौन सा बच्चा हम लोग का जो है अति कुपोषित है। अति कुपोषित मतलब सैम और कुपोषित मतलब मैम। तो ये तो था यहाँ। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर एक बात और, ये जो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आखिर कैसे पता करें बिना भरे, पोषण ट्रैकर में बिना लंबाई वजन भरे हम लोग कैसे पता करें कि हम लोग क्या भरेंगे। हम लोग जब जो चीज़ भरेंगे तो उस भरने से कौन सा बच्चा सैम में जा सकता है, कौन सा बच्चा मैम में जा सकता है। तो इसके जांच के लिए आपको क्या करना है, यहाँ गूगल क्रोम में जाना है। फिर से ध्यान दीजिए, मैं एक बात और बता रहा हूँ कि पोषण ट्रैकर में लंबाई वजन भरने से पहले अगर आपको जानना है कि कौन से बच्चे हमारे स्टंटेड हो जाएंगे, स्टंटेड मतलब नाटापन के शिकार, सैम हो जाएंगे, सैम मतलब अति कुपोषित, या मैम हो जाएंगे, तो इस बात को जानने के लिए तुरंत हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले गूगल क्रोम में। तो मैं यहाँ गूगल क्रोम में जा रहा हूँ। गूगल क्रोम में जाने के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है, हमें यहाँ लिखना है पोषण कैलकुलेटर। क्या लिखना है, पोषण कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पोषण कैलकुलेटर लिख देता हूँ। पोषण कैलकुलेटर लिखने के बाद हमें नीचे जाना है, हमें हल्का सा और कहाँ जाना है, नीचे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने के बाद यहाँ देखिए ध्यान से, ये लिखा है पोषण ट्रैकर, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा https://PTBETA.DL6.in। तो ये जो अक्षर लिखा है इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पोषण ट्रैकर का है। तो हमें कहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार और। पोषण कैलकुलेटर पर जाने के पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पोषण कैलकुलेटर लिखा, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पोषण ट्रैकर लिखा है नीचे में, ये देखिए यहाँ तो लिखा है पोषण ट्रैकर, लेकिन इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ लिखा रहे। ठीक है, तब हमको यहाँ पर करना है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग कहाँ चल जाएंगे, पोषण कैलकुलेटर में। अब देखिए पोषण कैलकुलेटर में मैं यहाँ आ चुका हूँ। ठीक है, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, नीचे। नीचे जाने के बाद देखिए क्या करना है, हम यहाँ सबसे पहले चुनना है वे जिन्हें हम लोग भर रहे हैं वे लड़का है या लड़की है। तो पहले चुन लीजिए, जैसे मैं एक लड़का चुन रहा हूँ, रवि। तो रवि क्या है, रवि एक लड़का है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ बॉयज़ पर। अब देखिए अब क्या करना है, रवि का जन्मतिथि लिखना है। तो जन्मतिथि लिखने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, लिखा है यहाँ डेट ऑफ बर्थ, तो जन्मतिथि के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है हमें यहाँ पर ये जो साल लिखा है 2024, इस तीर पर क्लिक करना है। तो मैं इस तीर पर क्लिक कर रहा हूँ, और जो भी बच्चे का जो है जन्मतिथि का साल है वहाँ क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर 2023 कर रहा हूँ। 2023 में भी मैं यहाँ कोई डेट ले लेता हूँ। देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ जून लिखा है। अगर बच्चे का जन्म उसके पहले महीना है, मान लीजिए कि मई में, तो हम लोग इस तीर पर क्लिक करेंगे। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है तो आगे वाला महीना के लिए इस तीर पर क्लिक करना है। पहले वाला महीना के लिए इस तीर पर, और आगे महीना के लिए इस तीर पर। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी मैं कोई भी डेट ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 25 मई, मतलब लगभग बच्चा का 1 साल यहाँ पर हुआ है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कुछ हाइट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो हाइट है यहाँ लिखा है हाइट मतलब बच्चे का लंबाई। तो इस गोल ये जो गोल चीज़ है इसे हम लोग यहाँ घुमाना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से मैं यहाँ आगे कर दे रहा हूँ इसे।
ठीक है। मैं यहाँ कम करता हूँ कि पता करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ वज़न डालना है। ये वेट लिखा है, वेट मतलब वज़न। तो अब हमें ये जो गोल है यहाँ पर, इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ शो रिजल्ट पर क्लिक कर दूँगा। मैं हल्का इसे और कम भी कर देता हूँ वज़न, जिससे बच्चा जो है दिखाई पड़े कि कमज़ोर है, ठीक है। अब मैं यहाँ शो रिजल्ट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये बच्चे का रिपोर्ट आ गया है। बच्चा का रिपोर्ट है क्या, देखिए स्टंटिंग में लिखा है सेवरली स्टंटेड, से लिखा है सेवरली स्टंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा का जो नाटापन है। तो इसका लंबाई क्या है बच्चे का, बहुत ही कम है। अंडर वेट में क्या है, बच्चे का वज़न ही बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ देखिए यहाँ साफ साफ क्या लिखा है, बच्चा मैम है, बच्चा क्या है, मैम, ठीक है। तो आपको इस तरह से जांच करके ही पोषण ट्रैकर में अगर आप भरेंगी तो आपके लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो फिर एक बार भर देने पर वे क्या होता है, पोषण ट्रैकर में अगला दिन या अगला महीना हो पाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप बच्चे का सही लंबाई वज़न भरें। तो ये इससे क्या पता चलता है हमें, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बात जाने, यहाँ पर हम लोग दो बात जाने। एक कि कौन से बच्चे हमारे स्टंटेड हैं, सैम है, मैम स्टंटेड, नाटापन के शिकार, अति कुपोषित और कुपोषित हैं। दूसरा बात हम लोग क्या जाने, दूसरा बात हम लोग यह जाने कि पोषण कैलकुलेटर से हम लोग पता कर सकते हैं भरने से पहले कि कौन से हमारे बच्चे जो है किस कंडीशन में हैं। तो यह था पूरा वीडियो, धन्यवाद।